नमस्कार दोस्तों, हमें यार जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि आज भी निफ्टी ने लाइफ हाई, फ्रेश लाइफ हाई टच कर दिया है। फ्रेश लाइफ हाई पे क्लोज भी है और जो मेजर काउंटर्स है उसमें आईटीसी अच्छा खासा चल गया है। जो हमारा जो एलिट कम्युनिटी का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आईटीसी को अराउंड 170 बाय बोला गया था। अच्छा खासा मजबूत चल गया है ये। और आज के दिन आपका एचडीएफसी लिमिटेड भी चला है, एसबीआई चल गया है, इंडसइंड बैंक चल गया है, लार्सन चल गया है, इन्फोसिस ठीक ठाक था। टीसीएस जो है दिन भर काफ़ी रेड में था और अचानक से आखिरी 1 आवर में इसमें वॉल्यूम भी देखा गया है और स्पाइक भी देखा गया है। सो ये जो निफ्टी है ये ऊपर जाते ही जाएगा, इसका कोई अपर लेवल है नहीं। ये कोई भी लेवल जो है दिखा सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसा आपने नवंबर में ऑब्जर्व किया रहेगा, हर एक मंडे को वैक्सीन का जो है फेक न्यूज़, ऑप्टिमिज्म हर एक मंडे को नवंबर में आता था। और दिसंबर में ये जो आज का पहला मंडे है उसमें अभी उसको रिप्लेस किया है स्टिमुलस होप्स ने। तो वैक्सीन का जो ऑप्टिमिज्म है उसमें हर एक लोकल कंपनी इन्वॉल्व है। तो आप देख सकते हैं जो फार्मा इंडेक्स है ये 5 ईयर हाई पे चल रहा है और मार्च लो से ये डबल से भी ज़्यादा हो गया, 100% से भी ज़्यादा इसमें स्पाइक आ गया है। सो हर एक चीज़ जो है पॉजिटिव ही है। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो ये सब डाउ में जो एक्चुअल ट्रेडिंग होता है उसमें कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं कि भाई अभी कैलिफोर्निया में लॉकडाउन का बात हो रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। फिर यूरोप में कुछ ना कुछ आते रहता है। सो वो उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत अपने को रेड देश में देखने मिल रहा है डाउ जोन्स में। लेकिन आप अगर नैस्डैक की अगर बात करें तो ये लाइफ हाई फ्रेश जो है टच कर दिया है, बिकॉज एवरीबडी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम। सो जो ऑनलाइन रिलेटेड स्टफ़ है वो सब भागते ही जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग ये फैंगमैन वाला स्टॉक्स देखें, ये देख लीजिए आप, फेसबुक, अमेज़ॉन, अल्फ़ाबेट मतलब गूगल, ये सब लाइफ हाई पे चल रहे हैं। एप्पल, टेस्ला देख लीजिए, कोई मतलब रुकने का नाम ही नहीं है इसके अंदर। और ये सब जो फेक न्यूज़ वाले झूठे क्लेम्स जो दे रहे हैं, फाइज़र, मॉडर्ना, इसमें भी कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सो इसमें अपर लिमिट तो कोई है नहीं ग्लोबल इंडेक्सेस में। और अगर निफ्टी से जिसका थोड़ा बहुत कोरिलेशन है, कॉस्पी की अगर बात करें, कोरिया का, ये भी सब लाइफ है। एवरी सिंगल डे जो है जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, कोई इसको रोकने वाला है नहीं। तो निफ्टी में भी वही सिनेरियो है। और अगर आप बेसिक ग्लोबल पैरामीटर्स का बात करें तो ये S&P विक्स 5%, 5.5% अप है, लेकिन 26 के नीचे ही है। कॉपर देख लीजिए आप, मामूली सा डाउन है लेकिन $3 के ऊपर ही है। डॉलर देख लीजिए आप, ये सुबह अच्छा खासा अप था, लेकिन जैसा आपको बोला गया कि भाई नवंबर का हर एक मंडे को वैक्सीन का फेक न्यूज़ आता था, अभी दिसंबर से वो वैक्सीन का फेक न्यूज़ ने जो बैटन है वो हैंड ओवर कर दिया है स्टिमुलस ऑप्टिमिज्म के नाम पे। तो जब स्टिमुलस आता है कोई भी लोकल करेंसी में तो वो करेंसी क्रैश होता है, ये बेसिक रूल है। सो आज सुबह डॉलर इंडेक्स काफ़ी अप था। उसके पीछे का रीज़न ये है, जो ब्रेक्सिट रिलेटेड जो बात इन लोग का चल रहा है, यूरोप और यूके का, तो वो टॉक्स फेल हो गए हैं, ऐसा एक अपडेट आया। तो ये पाउंड जो है ये क्रैश हो गया था। अभी पाउंड जो है ये डॉलर इंडेक्स का जो 6 कंपोनेंट है उसका एक मेजर कंपोनेंट है। नंबर 1 इज़ यूरो, नंबर 2 इज़ आई थिंक पाउंड, एंड देन नंबर 3 इज़ येन। सो ये पाउंड क्रैश हो गया तो डॉलर इंडेक्स भाग गया था। लेकिन जैसा ये आपको बोला है कि भाई हर मंडे को नवंबर में वैक्सीन का फेक न्यूज़ आता था, अभी स्टिमुलस का ऑप्टिमिज्म चल रहा है दिसंबर से।
तो ये क्रैश हो गया डॉलर इंडेक्स। तो हर एक पैरामीटर जो है वो बुल्स के ही फेवर में है, एक्सेप्ट बॉन्ड यील्ड्स। अभी यहाँ पे दबा के जो है बाइंग हो रहा है ट्रेजरी बॉन्ड्स में यूएस गवर्नमेंट के, जिसके चलते बॉन्ड यील्ड्स आज 3-4% क्रैश दिख रहा है। लेकिन ये 15% जो है चल गए थे लास्ट वीक में, देख लीजिए आप। सो हर एक जो पैरामीटर है वो इस तरीके से मैनिपुलेट हो रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग ट्रेड बचा हुआ है, जो आपको डे ओवर डे और वीक ओवर वीक, मंथ ओवर मंथ सिर्फ होल्ड करना है। सो 14 दिसंबर जो यूएस जो वहाँ का पार्लियामेंट है, उन लोग जब वोट करेंगे फॉर द न्यू प्रेसिडेंट, तब तक ये एल्गो रुकने का नाम लेगा नहीं। और ये 150-160 पॉइंट जो माइनस चल रहा है डाउ जोन्स, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। डाउ जोन्स का तभी कोई मतलब होता है जब 500-600 पॉइंट वो गिरता है। 100-200 पॉइंट का कोई मीनिंग है नहीं डाउ जोन्स में। ये काफ़ी वोलाटाइल इंडेक्स है। और डाउ जोन्स के अंदर भी अगर आप देखिए कंपोनेंट्स, तो बड़े से बड़े इसके अंदर सब टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स हैं। वो देख लीजिए आप, एप्पल, अब ये बोइंग जो है ये भी बड़ा कंपोनेंट है इन लोग का। फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर ये फार्मा कंपनी है मर्क, सेल्स फोर्स, वीज़ा, ये सब आईटी रिलेटेड जो है स्टॉक्स हैं। सो नैस्डैक फ्रेश लाइफ है टच हो गया है। सो डाउ जोन्स का -150 पॉइंट्स का कोई मीनिंग है नहीं। तो इमर्जिंग मार्केट्स में आज भी जो है 3,500 करोड़ कुछ इंडिया में एफआईआई का नेट कैश में बाइंग हुआ है। सो ये जो इंडेक्स एल्गो है ग्लोबल लेवल पे, ये घसीटते जा रहा है, रगड़ते जा रहा है, और ये इस तरीके से 14 दिसंबर तक चलते ही जाएगा। सो कोई शॉर्टर्स जो है, बियर जो है, उनके लिए कोई स्कोप बचा ही नहीं है, एक्सेप्ट अगर आप काफ़ी स्किल्ड हो तो आपको इंट्राडे बेसिस पे स्कैल्पिंग पुट ऑप्शन के ट्रेड्स मिल जाते हैं, जो आज भी हमको मिला था। $13,300 का जो पुट था वो ऑलमोस्ट 64-65 से 95-98 जाके आ गया। और 50 रुपये का जो 250 का पुट था वो 70-75 जाके आ गया। इस तरीके से आपको स्कैल्पिंग ट्रेड, अगर स्कैल्पिंग आप अगर स्किल्ड हो वो लेवल पे, तो आसानी से स्कैल्पिंग ट्रेड मिल जाते हैं। बाकी वन साइड जो है ये मार्केट ऊपर ही जा रहा है, इसमें कोई चांस ही नहीं है पोजिशनल लेवल पे शॉर्टिंग करने का। और अगर स्टॉक्स की बात की जाए, सो निफ्टी के अंदर ये जो मेजर 12 स्टॉक्स हैं जो HDFC बैंक से स्टार्ट होते हैं, लार्सन पे एंड होते हैं, उसके बियॉन्ड हेवी वेट्स में अगर बात करें तो हिंदुस्तान लीवर, भारती एयरटेल, बजाज ट्विंस, ये हेवी वेट में समझे जाते हैं। तो HDFC बैंक जो है और कोटक, इसमें प्रॉपर तरीके से जो है ब्रेकडाउन देखा गया है। इसको क्रॉसओवर बोलते हैं। ये जो येलो लाइन है ये 50 SMA है, और ये जो ब्लू लाइन है ये 20 EMA है। तो ये निगेटिव क्रॉसओवर जो है देखा गया है 3 तारीख को 1426 के लेवल पे, वहाँ से ये कुछ 50 रुपया गिर चुका है। तो इसके पहले जो है पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे देखा गया था नवंबर के स्टार्टिंग में। सो 1200 का ये 1400 हो गया है, ऑलमोस्ट 17-18% चल गया है। कोटक की अगर बात करें, इसमें भी निगेटिव क्रॉसओवर देखा गया है। यहाँ पे 1890 के आसपास, वहाँ से ये 50-60 पॉइंट गिर चुका है। तो इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर जो देखा गया था वो बहुत पहले देखा गया था यहाँ पर। तो ये 1300 के आसपास देखा गया था, तो 1333 हमारा लेवल था। और इसके भी पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लैरिटी एकदम आ रहा है। ये देखिए, ये क्रॉसओवर था, ब्लू लाइन ऊपर है, येलो लाइन नीचे है। तो ब्लू लाइन जो है
20 EMA, ये 50 SMA येलो लाइन को नीचे से काट रहा है। सो ऑलमोस्ट 1300 से ये 1900 के आसपास जाके आ गया। तो उसके बाद ये आवरली चार्ट है, पहली बार जो है यहाँ पे निगेटिव क्रॉसओवर देखा गया है। सो कोटक और HDFC बैंक, ये दो जो है वरिंग चीज़ें हैं बैंक निफ्टी के हिसाब से, लेकिन उसको काउंटर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI। अभी एक्सिस बैंक में न्यूज़ है कि भाई सुट्टी जो स्टेक है उसको गवर्नमेंट खाली करते जा रहा है, एग्जिट करते जा रहा है एक्सिस बैंक में, विच इज़ गुड। द लोअर द गवर्नमेंट कंट्रोल द मोर इंडिपेंडेंट द बैंक बिकम्स। तो सुट्टी जो है स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका अच्छा खासा स्टेक है एक्सिस बैंक में, और LIC का भी बहुत अच्छा खासा स्टेक है। और HDFC बैंक को जो है आज मूडीज़ ने एक रिपोर्ट जनरेट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो डिजिटल लेवल पे जो इश्यूज आ रहे हैं HDFC बैंक में, वो क्रेडिट निगेटिव है उसके लिए, जो कि काफ़ी टैक्स हैवी है। HDFC बैंक, ICICI और एक्सिस के कस्टमर्स, मोर देन 95% ट्रांजेक्शन जो है ऑनलाइन होते हैं HDFC बैंक में। तो उसमें अगर टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, सो देयर विल बी अ फ्लाइट ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम HDFC बैंक टू अदर बैंक्स। क्रेडिट निगेटिव है और ये निगेटिव क्रॉसओवर भी दे चुका है। सो HDFC बैंक और कोटक जो है हमको थोड़ा सा वीक लग रहा है। और रिलायंस आपको पहले भी कहा गया था, ये एकदम ख़त्म काउंटर है, ये कुछ नहीं रखा है इसके अंदर। सो निफ्टी की अगर बात करें, सो HDFC बैंक, रिलायंस और कोटक, ये तीन हमको वीक काउंटर दिखते हैं, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए काफ़ी यहाँ पे है पैरामीटर्स। स्टॉक्स HDFC लिमिटेड है, ITC है, आपका इन्फी TCS है, लार्सन है, SBI है, ICICI है, एक्सिस बैंक है, HUL है, भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल ने जो स्टेक बढ़ाया है इंफ्राटेल में, उसको काफ़ी पॉजिटिव तरीके से देखा गया है, क्योंकि इंफ्राटेल जो है काफ़ी अंडर वैल्यूड है एज ए टावर कंपनी वर्सेस ग्लोबल जो टावर कंपनीज है उसके सामने। सो ओवरऑल निफ्टी में जो है ये कोई रुकने का नाम लेगा नहीं, इसका कोई अपर लेवल है नहीं। ये आपको 13,500, 14,000, 15,000, ये कोई भी लेवल जो है दिखा सकता है, 20,000 भी दिखा सकता है बाय 14 दिसंबर। लेकिन हम लोग को वेडनेसडे के दिन, कल ट्यूसडे है, वेडनेसडे के दिन एक मैसिव जो है डिप बैंक निफ्टी में नज़र आ रहा है। अभी वो डिप निफ्टी में कन्वर्ट होगा नहीं होगा वो हम लोग को देखना है, क्योंकि ऑल्दो बैंक निफ्टी इज़ द बिगेस्ट कंपोनेंट और बैंक्स आर बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ निफ्टी एज अ सेक्टर, लेकिन नॉन बैंक स्टॉक्स भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। ITC, HDFC लिमिटेड, इन्फी TCS, लार्सन, सो ये सब जो स्टॉक्स हैं, HUL, भारतीय एयरटेल, तो इनको यूज़ किया जाएगा मैनेज करने के लिए। सो वेडनेसडे के दिन जो है आपको बैंक निफ्टी में काफ़ी शानदार पुट ऑप्शन का ट्रेड मिलेगा। और ये थोड़ा बहुत US चाइना का ट्रेड रिलेटेड जो टेंशन है उसके ऊपर न्यूज़ फ्लैश आ रहे हैं कि भाई फ्रेश सैंक्शंस US लगा सकता है चाइनीज़ ऑफिशियल्स पर, जो डायरेक्टली वहाँ का कम्युनिस्ट पार्टी से लिंक्ड है। और आज का भी जो अपडेट है US ट्रेड डेफिसिट के ऊपर, तो US और चाइना या चाइना वर्सेस US का जो ट्रेड डेफिसिट है वो ऑल टाइम हाई टच कर दिया है। सो जो भी टैरिफ्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने लगाए थे वो सब मीनिंगलेस हो गए हैं, और चाइना जो है एक्सपोर्ट डंपिंग किया जा रहा है और US चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो खेल है ग्लोबल स्टॉक मार्केट का, ये पूरा का पूरा स्टिमुलस का जो पैसा है उसके ऊपर बेस्ड है। अभी तक के जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है उन्होंने $20 ट्रिलियन का मनी प्रिंटिंग कर दिया है, और ये जो स्टिमुलस के फेजेस में चेक्स आए हैं, क्रेडिट्स आए हैं, वो मोर देन रिक्वायर्ड आए हैं। मतलब अगर आपको ज़रूरत है
1 लाख रुपये का तो 25 लाख रुपये आया है। इस टाइप से स्टिमुलस के क्रेडिट्स आए हैं। तो जो एक्स्ट्रा मनी है वो मार्केट में ही आता है और ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में आता है, बिकॉज एल्गो वेल जो है वो कॉस्पी, निफ्टी, डैक्स ये सब में एक्टिव है। सो अभी वापस से जो है, जैसा आपको बताया गया कि भाई नवंबर में हर एक मंडे को वैक्सीन का फेक न्यूज़ आता था। अभी दिसंबर में उन्होंने जो बैटन है वो पास कर दिया है स्टिमुलस ऑप्टिमिज्म पे। तो अभी दिसंबर में हर एक मंडे को स्टिमुलस ऐसा चलते ही जाएगा जब तक के 14 दिसंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का हिसाब नहीं होता है पार्लियामेंट लेवल पे, और 20 जनवरी को नए प्रेसिडेंट का ओथ सेरेमनी, शपथ विधि नहीं होता है। तो ये चलते ही जाएगा। और फरवरी मार्च के आसपास ये जो वैक्सीन के जो झूठे क्लेम्स आ रहे हैं, 1 बाय 1 दे विल स्टार्ट बस्टिंग। सो एक एक करके जो क्लेम है वो सही में फेक है और कोई वैक्सीन का कोई असर है नहीं। ये ग्रेजुअली फेब मार्च में बाहर आना चालू हो जाएगा। सो ये दिसंबर एंड जनवरी तक कोई चांस ही नहीं है पोजिशनल लेवल पे शॉर्टिंग करने का। हालांकि आपको इंट्राडे मैसिव डिप्स मिल सकते हैं। सो आप वेडनेसडे के लिए तैयार हो जाइए। एक आपको बैंक निफ्टी लेवल पे एटलीस्ट मैसिव डिप मिल जाएगा, जो आपको हमारे एक्सक्लूसिव जो टेलीग्राम ग्रुप है ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए जो बनाया है हम लोगों ने सब्सक्राइबर्स के लिए, उसमें अपडेट किया जाएगा। सो ये थीम है आने वाले वीक के लिए या दिसंबर और आने वाले 2 मंथ्स के लिए, कि अब अपसाइड का कोई लेवल है नहीं निफ्टी में, ये कोई भी लेवल दिखा सकता है और आपको डिप्स मिलते रहेंगे वेडनेसडे या थर्सडे को। प्रीवियस टू प्रीवियस वीक में हम लोग को थर्सडे को मिला था, उसके एक वीक पहले वेडनेसडे को मिला था, मैसिव डिप मिला था, जिसमें आपका 5-10 रुपये का ऑप्शन 200 हो जाता है इस टाइप का। तो ये वेडनेसडे को या थर्सडे को, मोस्टली वेडनेसडे को हमको लग रहा है कि आप रेडी हो जाइए। बैंक निफ्टी में आपको बहुत शानदार ट्रेड पुट ऑप्शन लेवल पे मिल जाएगा, जो कि HDFC और कोटक बैंक जो है ये ब्रेकडाउन दे दिए हैं। तो कल इसमें थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा जो बुल्स को ट्रैप करेगा, और वेडनेसडे के दिन पूरा का पूरा जो है माल उतार दिया जाएगा, और जो अपॉर्चुनिस्ट बुल्स है बैंक निफ्टी में उनको वीड आउट कर दिया जाएगा। तो ये आप थीम ध्यान में रखिए। थैंक यू वेरी मच।